बेटा सीधी। चाची मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अच्छा जी, भूख लगी है तुझे? वैसे भूख तो हमें भी लग रही है। एक काम कर, जा किचन में जाके कुछ अच्छा सा बना के ला। अच्छा सा, आज ना मेरा पालक पनीर खाने का मन कर रहा है, तो जा जल्दी से बना के ले आ, फिर साथ में बैठ के खाएंगे। चाची आपको पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। कल मैंने खाना बनाने की कोशिश की थी, मेरा हाथ जल गया। हमने क्या तेरा ठेका ले रखा है? तुझे यहाँ बैठ के पाले पोसे, उसके बाद तेरे नखरे भी झेले। चल जा, जाके काम कर। एक तो इसके पापा ने ना इसको बिगाड़ के रखा है, घर में नौकर लगा रखे हैं, सारे काम वो इसको करके दे देते हैं। अब इसको कैसे समझाऊं? जिंदगी में अगर कुछ करना है ना तो अपना काम खुद ही करना पड़ता है, समझी? और खाना तो बेटा तुम्हें बनाना आना ही चाहिए। लड़की हो तुम, बड़ी होगी, ससुराल जाओगी, अगर वहाँ अच्छा खाना नहीं बनाओगी तो तुम्हारे तो पापा की नाक कट जाएगी ना। इसलिए चलो खड़ी हो और जाके खाना बनाओ, चाहे एक बार हाथ जले चाहे 2 बार हाथ जले। मुझे पालक पनीर खाना है, जाओ जाके बना के लेके आ। चाचा जी, जो पापा आपको पैसे भेजते हैं उससे मेरे लिए कुछ खाने को मंगा दो। अच्छा जी, तेरे पापा क्या हमें करोड़ों रुपए भेजते हैं जो रोज रोज तेरी डिमांड पूरी करते रहे? ऐसा है ना, इस जुबान को कंट्रोल में रख। ये कैंची जैसी जुबान ना तेरी दिन ब दिन चलती जा रही है, समझी? जाके खुद बना और खा, कुछ नहीं मंगवा रहे हम तेरे लिए। और वैसे भी जितने पैसे तेरे पापा भेजते हैं ना, उतने में ना बस तू इस घर में रह रही है, खा रही है, इतना ही काफी है। ज्यादा चूचा पड़ करेगी ना तो निकालने में समय नहीं लगेगा घर से। भूख लग रही है ना तुझे, तो एक काम कर, जाके कुछ बना ले और खा ले। और अगर नहीं बना सकती तो चुपचाप यहाँ पे बैठी रहे। अरे ये इसके पापा का फोन क्यों आता रहता है हर टाइम? और सन, तेरे पापा ना तुझसे बात करने के लिए बोलेंगे तो उन्हें ना यही बोलियो कि चाचा चाची मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वरना देख लियो तेरे साथ क्या करूंगी मैं। हेलो, हाँ जी जेठ जी, कैसे हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ। सिद्धि कहाँ है? यहीं बैठी है। आजकल ना इसको बहुत ज्यादा भूख लगने लगी है, पता नहीं क्या हो गया है, हर टाइम बस खाना ही मांगती रहती है। अभी भी मैडम ने डिमांड करी है पास्ता खाने की, बस पास्ता आता ही होगा, फिर मैडम जी पास्ता खाएंगी। आपको पता है जेठ जी, इसको ना हम बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह रखते हैं। पास्ता भी ना 5 स्टार होटल से मंगवाया ताकि इसको अच्छा लगे खाने में। अच्छा जेठ जी, आपको अपनी बच्ची से बात करनी है क्या? हाँ बात कराओ एक बारी। ठीक है। हेलो पापा। हाँ बेटा, आप कैसे हो? और आपके चाचा चाची आपको ठीक से तो रखना है ना? हाँ पापा, मैं तो ठीक हूँ और चाचा चाची भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। जो मैं बोलती हूँ वो सब कुछ खिलाते हैं। अब जेठ जी, इसके ना ट्यूशन का टाइम हो गया है। आप ही ने हमें बोला है ना कि हम इसे अच्छे से पढ़ाए लिखाएं, इसकी पढ़ाई का ध्यान रखें, तो बस अब मैं इसको ट्यूशन भेज दूंगी। अब स्कूल की यूनिफॉर्म में बैठी है तो अब कपड़े चेंज करवाने में थोड़ा सा तो टाइम जाएगा ना जेठ जी, तो बस इसलिए ना बाद में बात कर लेगी। और आपको पता है, हमने ना इसका ट्यूशन साइड वाले फ्लैट में ही लगवाया। बहुत महंगी कोचिंग है उनकी, 1 लाख रुपए फीस लेती है महीने की। अब बेचारी हमारी बच्ची जैसी है, हम तो सोचते ही नहीं है अपना पराया क्या होता है। हम तो इसे अच्छे से अच्छी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, कल को नाम रोशन करेगी तो हमारा भी तो नाम होगा ना। इसलिए जेठ जी, अभी ना मैं आपकी इससे बाद में बात कराऊंगी जब ये ट्यूशन से वापस आ जाएगी। हेलो भाई, मैं ये कह रहा था, इस बार जब पैसे भिजवाओ ना तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ही भिजवाना। 1 लाख? इतना महंगा ट्यूशन? हाँ हाँ जेठ जी, बहुत महंगा कोचिंग है वो। अब आपको अपनी बच्ची को अच्छी जगह पढ़ाना है तो महंगी कोचिंग में तो भेजना ही पड़ेगा ना। 1 लाख रुपए फीस लेता है वो। अब वैसे भी जेठ जी, आपको तो पता ही है ना आजकल फ्री में क्या ही मिलता है। अब ये बड़े हो गए, नाम रोशन करेगी, आप भी चाहते हैं ना, हम भी चाहते हैं, तो इसको महंगे कोचिंग में तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। अब जेठ जी, इतने सारे सब्जेक्ट हैं इस बच्ची के, तो अभी अलग अलग जगह ट्यूशन जाती है, इससे अच्छा हमने एक ही जगह लगा दिया, इसलिए तो इतनी ज्यादा फीस है इसकी। अगर आपको सही नहीं लग रहा तो हम तो हटवा देंगे कोचिंग, हमें क्या, जैसे आपकी मर्जी। अरे नहीं नहीं साक्षी, मेरी बेटी के फ्यूचर का सवाल है, मैं करता हूँ जुगाड़, दे दूंगा 1 लाख रुपए। ठीक है जेठ जी, नमस्ते। चाची, अपने पापा से झूठ के बोला, मैं तो ट्यूशन जाती ही नहीं। हाँ तो क्या गलत बोल दिया मैंने? कौन सा तू पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर बन जाएगी? रहना तो तुझे इसी घर में नौकर बन के। बिल्कुल सही जगह दे रखी है हमने तुझे, आई समझ में। और वैसे भी तेरे पापा को क्या ही पता लग रहा है हम तेरे साथ क्या करते हैं। हर महीने वो पैसे भेजते हैं, वो सारे पैसे तो हम खा लेते हैं। कल को तेरी शादी होगी, उन पैसों को भी नहीं छोड़ेंगे हम तो।
उन पैसों में से भी पैसे खा के ऐश करेंगे। अब तेरे पापा को तो हम बोल देंगे, अगर उन्होंने पूछा कि ट्यूशन जाने के बाद भी अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, बोल देंगे पढ़ती लिखती नहीं है तुम्हारी बच्ची, हमारी क्या गलती है। और उसके बाद तेरे पापा हमें और पैसे देंगे तुझे अच्छे ट्यूशन में भेजने के लिए। उन पैसों को भी हम अपने पास रखेंगे, लेकिन तुझे पढ़ने तो मैं नहीं दूंगी। अब चल, बहुत देर होगी तुझसे माथा मारते मारते, खड़ी हो, जाके खाना बना। चाहे एक बार हाथ जले चाहे 2 बार, खाना बनाना सीख। तुझे ही बनाना है इस घर में खाना। YouTube से देख, कैसे भी कर, कुछ भी कर, पर पालक पनीर बना के लेके आ। और खाना ना अच्छा बनना चाहिए, और नहीं बना तो देख लियो। अब जा रही है यहाँ से, फिर मारू चाटा। साक्षी, पापा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? अरे जेठ जी, आप आने वाले थे यहाँ पर तो बता देते, मैं कुछ खाना पीना बना लेती। बस करो तुम दोनों, किस चीज की तैयारी कर लेते मेरी बेटी का ये हाल करने की। अरे जेठ जी, आप ना गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, ये तो हमारी बच्ची जैसी है, मैं तो इसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। और आप ना ऐसा कुछ मत सोचिए कि मैं इसको मार रही थी या कुछ। वो तो इसकी स्कूल में ना प्ले है, एनुअल फंक्शन में इसने पार्टिसिपेट करा, तो बस उसी की प्रैक्टिस करवा रही थी मैं तो इसको। हाँ भाई, इसी ने बोला था हमें कि इसके स्कूल में फंक्शन है, तो बस इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहे थे। क्यों बेटा, सच कह रहे ना? मैंने ना सब सुन लिया है और देख भी लिया है तुम लोग इसके साथ क्या करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसे करते हुए? घर का काम करवाती हो तुम इससे, अपने पैर दबवाती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेटा तुम बताओ, तुम्हारे चाचा चाची सच बोल रहे हैं या झूठ? पापा ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सारा घर का काम मुझसे करवाते हैं। और तो और पापा, कल खाना बनाते समय मेरा हाथ भी जल गया था। मुझे भूख लगी, मैंने खाना मांगा, इन लोगों ने बोला जा खाना बना के ला। और पापा, जो आप पैसे भेजते हैं वो सारे पैसे ये लोग रख लेते हैं। अरे अरे जेठ जी, ये तो बेचारी बच्ची है, तो शायद किसी बात का बुरा मान गई होगी, इसलिए झूठ बोल रही है। बेटा, हम सब कुछ तो करते हैं तुम्हारे लिए, जो तुम्हें खाना होता है वो लेके आती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े भी लेके आती हूँ। नाराज हो मुझसे जो ऐसे पापा से झूठ बोल रही हो अपने? हाँ भाई, आपको तो पता है ना कि बच्चे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बेटा ऐसे झूठ नहीं बोलते। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, ऐसे झूठ नहीं बोलते। आप अपने पापा से ऐसे झूठ बोल रही हो, कितनी गलत बात है ये, यही सिखाया हमने आपको। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं सिर्फ तुम दोनों को ही अपना मानता था। सोचता था मेरी बेटी तुम्हारे पास रहेगी तो सेफ रहेगी। मैं ही गलत निकला, अपने काम में इतना बिजी हो गया कि बच्ची की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया। सोचता था कि मेरी बेटी तुम दोनों के पास अच्छे से रह रही होगी। इसकी माँ के जाने के बाद मेरे अलावा इसका कोई नहीं था। मुझसे ही गलती होगी जो मैंने तुम्हारे पास इसे छोड़ दिया। अरे तुम्हें क्या चाहिए था? और पैसे चाहिए थे तो बोल देते ना, कम से कम मेरी बेटी को टॉर्चर तो नहीं करते। पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए तुम लोग, ये मासूम सी बच्ची नजर नहीं आई? कितने अत्याचार किए तुमने इस पर। अरे पैसे चाहिए थे तो बोल देते ना, और पैसे दे देता मैं तुम्हें, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तुमने बहुत गलत किया मेरी बच्ची के साथ। देखिए जेठ जी, हमसे गलती हो गई, हमें लालच आ गया था, लेकिन आप ना हमें एक मौका देके देखिए, हम ना इसको अपनी बच्ची की तरह ही प्यार करेंगे। कभी कभी मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगी, अत्याचार नहीं करूंगी। आप प्लीज हमें एक मौका देके देख लीजिए। अरे बस करो साक्षी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम इससे अपने पैर दबा रही थी, और तुमने ही कहा था ना तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है तो इसे हम अपनी बच्ची की तरह रखेंगे। साक्षी, तब तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इसकी अच्छी परवरिश करेंगे, अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब कहाँ गई वो बातें, भूल गई? और छोटे तू भी इसके हाँ में हाँ मिला रहा था, और अब तूने इस पर अत्याचार होने दिया। तब तो बोल रहा था कि अपने बेटी की तरह रखूंगा, पूरा ख्याल रखूंगा। ये कैसा ख्याल रखा तुमने मेरी बच्ची का? अरे नौकर बना कर रख दिया इसे। पैसों के मामले में इतना भी पागल नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी को भूख लगी थी और तुम दोनों ने उसे खाना नहीं खाने दिया। वैसे एक बात बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बोलूंगा, भगवान ने तुम्हें ना इसलिए औलाद नहीं दी क्योंकि तुम किसी की कदर करना नहीं जानते। अरे इंसानियत मर चुकी है तुम दोनों के अंदर। तुमने इतनी छोटी सी बच्ची के ऊपर इतने अत्याचार किए, और अब मैं इसे एक पल के लिए भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। जितने अत्याचार करने थे ना तुमने कर लिए इसके ऊपर। मैं अभी और इसी वक्त इसे लेकर जा रहा हूँ। और हाँ, आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। चल बेटा। जेठ जी, सिद्धि,